इसमें मोदी जी की गारंटी है, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां मोदी सरकार का स्ट्राइक होगा। उसी तरह बिहार में भी जहां माफिया होंगे उनके खिलाफ एनडीए की सरकार कार्रवाई करने का काम करेगा। परसों जो है 19 तारीख को पहले फेज का मतदान शुरू हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार में जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, तमाम मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, साथ साथ विकसित बिहार बनाने के लिए सभी लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 2 साथी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोजपा के उम्मीदवार वहां लड़ रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का समर्थन एनडीए को प्राप्त है। आगे के फेज में जेडीयू सभी सीटों पर दूसरे फेज में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं पूरे एनडीए के तरफ से आम मतदाताओं से कि सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसको मतदान करें और विकसित भारत का सपना जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, 2047 का भारत कैसा होगा, उस भारत के कल्पना के लिए मतदान करने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर अपने संकल्प के माध्यम से बताया कि हम गरीबों को 4 करोड़ से अधिक घर हम उपलब्ध करा चुके हैं और 4 करोड़ घर पिछले 10 साल में उपलब्ध कराया गया है। और आगे कोई भी देश में गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पक्का मकान देने के लिए 3 करोड़ घर और अधिक बनाने का काम भारत की सरकार करेगी। इसके साथ साथ बिहार में लगभग 55 लाख लोगों को पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिया गया। बिहार की सरकार ने जो 96 के पहले घर बने हैं उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सहमति दिया है कि वैसे घर को भी हम बनाने का काम करेंगे। जो ध्वस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको भी मरम्मती के लिए भी पैसा देंगे और 96 के पहले जो घर बने हैं उनको अलग से भी बनाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ विशेष तौर पर आयुष्मान भारत जो हेल्थ कार्ड है, हम लोगों ने पिछले मार्च महीने में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का हेल्थ कार्ड बनाने का काम बिहार में किया। और ये गारंटी है अब किसी भी हॉस्पिटल में जिनको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से जिनको भी 5 किलो अनाज मिल रहा है वो 5 लाख तक का इलाज कराने का काम किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं जहां भी इम्पैनलमेंट का काम आयुष्मान भारत का है। साथ ही साथ बिहार को विकसित बनाना है। कई एक्सप्रेसवे हम बनाने का काम आगे के दिनों में करेंगे, चाहे वो बक्सर से लेकर भागलपुर हो। अभी 4 लेन बन रहे हैं, इसको हम लोग 6 लेन में अपग्रेड करने का काम करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे। रक्सौल से पटना और पटना से हल्दिया कलकत्ता तक जो है एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा और सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर। ये पूरी तरह बिहार में सरदे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए विकसित भारत बनाना है। और साथ ही साथ मुद्रा लोन के लिए भी, कि मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 42 लाख करोड़ रुपया का उपलब्ध कराया गया, जिससे नौजवान मुद्रा लोन के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन का काम कर रहे हैं, रोजगार देने वाला बन रहे हैं। कुछ लोग
सिर्फ बयानबाजी करके लोगों को ये कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 साल, 17 महीने में अपने जिस विभाग के मंत्री थे, चाहे वो पथ निर्माण हो, चाहे वो नगर विकास हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो RWD हो या पर्यटन हो, उसमें एक भी वैकेंसी नहीं निकली। यही है क्वालिटी ऑफ वर्क। और जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी वैकेंसी क्रिएशन का काम 2021-22 में हम लोगों ने किया, 1,75,000 शिक्षकों की बहाली का, उसमें भी किसी पॉलिसी को बनाने का काम उस बीच के कालखंड के सरकार ने नहीं किया। और जो हम लोगों ने 2021-22 में वैकेंसी क्रिएट किया था, उसी वैकेंसी को PPSC को हम लोगों ने देने का निर्णय लिया था। उसी वैकेंसी पर बार बार की हमने किया। अरे आपके आदरणीय माताजी, पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे बिहार में, 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी 15 साल में नहीं मिला। और नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2020 तक में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और 2020 से 2025 में NDA का कमिटमेंट है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख लोगों को रोजगार देने की चर्चा हम लोगों ने किया था, जो बढ़ा दिया इस बार। अब 94 लाख लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसको 2 लाख तक का सहायता बिहार सरकार देगी, पूर्ण रूप से सहायता देने का काम करेगी। इसके साथ साथ अभी तक लगभग 50,000 से अधिक लोगों को उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपया उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपया सहायता दिया जा रहा है और 5 लाख रुपया उनको इंटरेस्ट के तौर पर, कम रेट के इंटरेस्ट पर देने का काम किया जा रहा है। इसलिए रोजगार, नौजवानों को मुख्य धारा में लाना, ये NDA सरकार की प्राथमिकता, इसमें कहीं दो मत नहीं। और कानून भी हम लोगों ने बनाया है। ये माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए अब लिस्टिंग का काम सभी जिले में शुरू कर दिया गया। मार्च के महीने में हम लोगों ने कानून बनाया है कि जो माफिया हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, जो गरीबों के जमीन को हड़पने का काम करते हैं, उनको भी हम लोग चिन्हित करने का काम शुरुआत किए हैं। और इस सारी प्रोसेस को पूरा करके अब कार्रवाई करने का भी समय आ गया है। इसलिए जिस तरह देश में मोदी जी की गारंटी है, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां मोदी सरकार का स्ट्राइक होगा, उसी तरह बिहार में भी जहां माफिया होंगे उनके खिलाफ NDA की सरकार कार्रवाई करने का काम करेगा। छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आज बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, दुनिया का ताकतवर देश भारत को स्थापित करने के लिए हम सभी चारों लोकसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार को एक एक वोट देने का काम कीजिए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष बिहार को डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसमें सहयोग करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके जी, एक एक करके जी। ये राजस्थान, ये बिहार है। बिहार का कोई इशू है तो बताइए। हाँ प्लीज, बिहार का कोई इशू है तो बताइए। क्या क्या राजद का मतलब होता है गुंडाओं की पार्टी, गुंडा है। इस पार्टी में जितने उम्मीदवार हैं आप देख लीजिए, किसी ने नाखून कबाड़ा है, किसी ने किडनैपिंग करके मारने का काम किया है। ये है हमारे यहाँ कोई उम्मीदवार का नाम बताइए जो आपको लगता है कि तलवार बांटने का काम करता हो। हम अपने धर्म को पहले पूछते हैं, तब दूसरे का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, राजद की गुंडागर्दी को भी ठंडा ही करेंगे, चिंता मत कीजिए।
संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से लालू यादव को स्वास्थ्य के बल पे दिया गया था ये, तो क्या भाजपा इस पे कार्रवाई, भारत सरकार इस पे कोई कार्रवाई? ये जनता को कार्रवाई करने दीजिए। देखिए, लालू जी का बयान आता है संविधान बचाना है, और सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। और एक चीज जान लीजिए कि लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं। पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। और संविधान बचाने की बात जहां तक है, तो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मोदी तो छोड़ दीजिए, अब अंबेडकर साहब भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद बचता क्या? ये लोकतंत्र है। जिनको लोकतंत्र में लोक लज्जा होता है वही मुख्यधारा में खड़ा होता है। जनता को तय करने दीजिए। उनके लिए आरक्षण का मतलब होता है उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समाज ही आरक्षण है। हमारी बहनें कैसे मुख्य धारा में है, इसकी चिंता करना है। पूरे प्रदेश में, देश में 33% का आरक्षण मिले, इसकी चिंता है भाजपा को। लेकिन लालू जी को चिंता है टूरिस्ट बेटी को एमपी कैसे बनाना है, इसकी चिंता है। एक मिनट हो गया, आप प्लीज। नहीं, एक स्टेटमेंट बताइए जहां पे आपको लगता हो कि जेडीयू के घोटाले की चर्चा हमने किया हो। एक स्टेटमेंट दीदी बता दो, आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। लालू जी के घोटाले की चर्चा रोज करता हूं और पहले भी करते रहा हूं।